हेलो दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून। और मैंने ब्लॉग करा अब लेट शुरू। और हम तो दोस्तों, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है कांति की दुनिया ब्लॉग में। और दोस्तों आज है शनिवार और बस दोस्तों मैं थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं सुबह लेट उठी और बस सुबह चाय वाय पी के नाश्ता बना के और बस हम आराम करने लग गई थी मैं। और मैं तो फिर अब उठी और अब मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार और मैं जा रही हूँ शिव महापुराण कथा और पूजा कर ली। और दोस्तों बस बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में और आपको दूसरे दिन की शिव महापुराण कथा सुनने को मिलेगी मेरे ब्लॉग के माध्यम से और गुरु माँ की वाणी से। तो चलिए मिलते हैं आपको शिव महापुराण कथा में। तो मैं अब निकल रही हूँ और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ से आज की। तो चलिए बने रहना मेरे ब्लॉग में और मैं फिर आपको मिलती हूँ शिव महापुराण कथा में। और चलिए मिलते हैं आगे। हरी न दक्षिणा लेकिन प्रकट नहीं होते, पैदा नहीं होते। भगवान कभी भी पैदा नहीं होते। भगवती जगदम्बा माता के गर्भ में से प्रकट हुई और माता के होते ही पूरे संसार में पूरी संपत्ति संपदा हरियाली खुशहाली पूरे राज्य में आ गई। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। बड़ा आनंद राजा दक्ष के घर में हो गया। प्रजा बड़ी सुखी है। लेकिन पहले बच्चों की शादी हो जाती थी 9-10 साल में लड़कियों की। तो 9-10 साल की जब सती माता हो गई, इनका नाम रखा गया सती। जब सती 9-10 साल की हो गई तो उनके विवाह की चिंता राजा दक्ष को सताने लगी। तब ब्रह्मा जी ने आकर बताया कि सती का विवाह शिव के साथ होगा। राजा दक्ष को अच्छा नहीं लगा। राजा दक्ष ने सोचा नहीं उनके माता पिता है, ना परिवार है, ना कुछ है, मैं अपनी बेटी का विवाह कैसे शिव शंकर से ब्याह दूँ। लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई तो राजा दक्ष ने अपनी पुत्री का विवाह भोलेनाथ जी के साथ करा दिया। कुछ समय तक राजा दक्ष और माता सती बड़े आनंद के साथ रहे। शिव सती दोनों आनंद के साथ रहे। राजा दक्ष ने उनका विवाह कर दिया लेकिन मन असंतुष्ट रहा। उनको नहीं लगा कि ऐसा वर मेरे बेटी के लिए होना चाहिए। फिर भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं सब। लेकिन एक समय ऐसा आया कि सती माता ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, आप मुझे बताएं कि आपके गले में जो ये मुंडों की माला है, भगवान भोलेनाथ के गले में है बहुत सारे मुंड की माला है, आप मुझे बताएं कि ये मुंड की माला जो आप धारण किए गए हैं ये मुंड किसके हैं? इतने सारे शरीर के जो अंग हैं ये शरीर पे आपके किसके हैं? तो भगवान भोलेनाथ ने सती माता से कहा, हे देवी, ये तुम कितनी बार जन्म ले चुकी हो और कितनी बार तुम मरणावस्था को प्राप्त हो गई हो, इसलिए देवी मैंने तुम्हारे ही मुंडों की माला अपने गले में धारण की हुई है। तो बोले बड़ी प्रसन्न माता हुई। माता ने कहा, प्रभु आपको ये मेरा सती रूप जो है सांवला है, सांवला नहीं होता काला ही है। लेकिन भगवान ने एक बार कह दिया कि शिव जी कैसे हैं? कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव महामि से। जो कपूर के समान गोरे वर्ण के हैं भगवान भोलेनाथ, बड़े सुंदर है भगवान भोलेनाथ। जब उनकी आती है अभी कथा तो उसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया हुआ है। तो सती माँ को लगा कि भगवान इतने सुंदर हैं, इनके लिए मुझे गौर वर्ण धारण करना चाहिए। फिर भी समय निकलता गया और माँ जगदम्बा जो है, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे प्राप्ति करने के लिए राजा दक्ष ने बड़ा यत्न किया। प्रयागराज में एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ रचा प्रयागराज में, और प्रयागराज में यज्ञ रचने के कारण सभी को बुलाया, महादेव को भी बुलाया, सभी देवी देवताओं को बुलाया। लेकिन जब राजा दक्ष को आने में देर हो गई तो राजा दक्ष के आने में देरी होने के कारण
भगवान भोलेनाथ अपने राम के भजन में लग गए और राम का नाम का जाप करने लगे। राम जाप करते करते उनकी आंखें लग गई, यानी साधना में वो लीन हो गए। जब साधना में लीन हो गए तो राजा दक्ष जब वहाँ आए, सभी देवी देवताओं ने उठकर प्रणाम किया। सभी देवी देवता ने खड़े होकर प्रणाम किया। कहा राजा दक्ष आ गए हैं, तो बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया, क्योंकि राजा है। राजा दक्ष ने देखा कि सभी देवी देवताओं ने तो मुझको प्रणाम किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ वहाँ खड़े नहीं हुए, न उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि उनका ध्यानस्थ हो गए थे, तो देखते कैसे। इसलिए जो है क्रोधित हो गए राजा दक्ष। राजा दक्ष ने कहा, हे भूतों के भूत, शमशान में रहने वाले, तुझे तो इतनी भी अकल नहीं है कि राजा तेरे पास आए हैं, तुझे उठकर प्रणाम करना चाहिए। तू क्या जाने संस्कार का, तेरे माता पिता होते, कोई परिवार के होते तो तुझे समझाते। भगवान भोलेनाथ को जो भी मन में था, राजा दक्ष ने वहाँ गाली देना शुरू कर दिया। वो भूल गए एक बार को कि मैंने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ किया है। जब भूल गए तो वहीं नंदीदेव खड़े थे, अन्य गण खड़े थे। उन्होंने जो है भगवान भोलेनाथ का अपमान बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने कहा, हे राजा दक्ष, तू इस तरह से अपमान कर रहा है भगवान भोलेनाथ का, तू इनको अवधूत कहता है, तेरी ये जामाता है और जामाता का अपमान करना अच्छा नहीं होता है। इसलिए हम तेरे को श्राप देते हैं कि तेरे मुख पर एक दिन बकरे का मुख लग जाएगा, क्योंकि तेरे अंदर बड़ा अभिमान है। उस समय तो राजा दक्ष बड़ा खिलखिला कर हंसा और कहा, जाओ जाओ, तुम भी भगवान भोलेनाथ के संगी साथी हो तो तुम उनका पक्ष लोगे ही। भगवान भोलेनाथ आए यज्ञ से, भगवती जगदम्बा ने बड़े प्रेम से आदर से उनका स्वागत किया। अपने गणों से पूछा माता ने कि वहाँ पर भगवान भोलेनाथ के साथ मेरे पिता का व्यवहार तो ठीक था ना। सभी ने, भगवान भोलेनाथ ने रास्ते में ही समझा दिया, कभी सती को इस बात का पता ना चले कि मेरे पिता ने उनका अपमान किया है। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों को समझाया। गणों का तो मन हुआ कि बोल दें, लेकिन वो बोल नहीं पाए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की आज्ञा थी। इसलिए जो है सती चुप हो गई और कहा, प्रभु आपका अच्छा आदर सत्कार किया मेरे पिता ने। भगवान बोले, हाँ हाँ बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, यज्ञ बहुत अच्छा रहा। किसी की पूजा पाठ में विघ्न नहीं करनी चाहिए। कई लोगों को लगता है कि अभी इस युग में है नहीं, ये देवताओं से चल के आ रहे हैं, उनके पूजा पाठ में विघ्न डालने के लिए राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करा रहे थे, तो उनको आदर सत्कार करना चाहिए था। कई पूजा पाठ करते हैं तो पहले वहाँ विघ्न खड़ा कर देते हैं। भगवानों के काम में भी हुआ ये विघ्न। भगवान भोलेनाथ ने सती से कहा, हे सती, हम तुमको एक बार अपने साथ लेकर जाएंगे भगवान की कथा सुनाने के लिए। अब सती मन में विचार करने लगी कि भगवान भोलेनाथ मुझे कथा सुनाने ले जाएंगे, लेकिन कथा करेंगी किसकी? ये तो स्वयं भगवान है, जो स्वयं भगवान है वो किसकी कथा सुनाएंगे? तब भगवान भोलेनाथ माता सती को अपने साथ लेकर वन में गए। दंडक वन से आगे भारद्वाज ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम में राम कथा चल रही है और राम कथा चलते चलते लक्ष्मण जी ने देखा कि उमा महेश की पत्नी, यानी महादेव की पत्नी उमा जी आ रही हैं, लेकिन बड़ा संदेह उनको हुआ। उन्होंने कहा, हे प्रभु, लक्ष्मण जी से कहा, ये कैसा विचित्र दृश्य मैं देख रहा हूँ। भगवान राम ने कहा, जो कुछ हो रहा है सब प्रभु की इच्छा है, इस इच्छा के आगे कुछ भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। लक्ष्मण जी चकित हुए, भ्रमित हुए, लेकिन प्रभु राम ने कहा कि उमा को हमारे पास आने दो, अब जिस हालत में भी आ रही है। जो रे पाने प्रभु की
पिता समेत निज नाम करे कहोरी कहाँ ब्रश के तो विपिन अनेक बिरहों के हेतु। हे माता, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आप बताएं, आप यहाँ क्यों आई हैं और वृषकेतु कहाँ है? अब सती माँ को लगा कि भाई मैं तो सीता का रूप बना के गई, तो भगवान राम ने मुझे कैसे पहचान लिया? और भगवान राम ने तो देखा ही नहीं, किसी नारी की तरफ देखा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ उनके चरण देखे। चरण देखकर ही उन्होंने पहचान लिया कि ये महादेव की पत्नी सती देवी है। वृषकेतु कहाँ है? जब राम जी ने ऐसे कहा तो सती का भ्रम अपना भ्रम को दूर कर दिया और कहा महाराज बोलने लायक तो कुछ रही नहीं, लेकिन शर्म से आंखें नीचे हो गई। लक्ष्मण जी ने भी कहा भैया ये क्या विचित्र बात है। देखे शिव विष्णु अनेका अमित प्रभाव एक देखेगा अनंत चरण करत प्रभु सेवा विविध वेश विजय सब देवा। सती माँ ने जब श्री रामचंद्र जी की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे रामचंद्र जी हैं, विष्णु अनेका, मतलब इतने अनेकों विष्णु देखे कि सती माँ सोच में पड़ गई कि ये क्या मेरे को चमत्कार दिखाई दे रहा है। और देखा जिन सीता के लिए मैं कह रही थी कि ये आसक्ति रखते अपनी पत्नी से, उनके साथ में सीता माता बैठी हुई है। भगवान हनुमान जी भी उनके पास बैठे हुए हैं। अनेकों अनेक विष्णु इनको दिखाई दिए, डाल डाल पर पात पात पर। और ऐसे सोचकर सती जी जो है बड़ी चिंतित हो गई और उन्होंने जो है अपना सिर नीचे कर लिया। अब सोचा कि मेरा कल्याण है, मैंने गलत कर दिया और ऊपर से मैंने सीता का वेश बना दिया। अगर मैं ऐसे भी आके परीक्षा लेने के लिए तो भी चलता, लेकिन मैं तो परीक्षा लेने कैसे आ गई? सीता माता का वेश बना के। मैंने ये गलत काम कर दिया। मन को चिंता हो गई, बड़ी अविश्वास हुआ माँ के मन में। और उन्होंने जो है भगवान राम को प्रणाम किया। तब सती माँ धीरे 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 जब अनेकों विष्णु देखे, अनेकों सीता देखी, अनेकों डाल डाल पर पात पात पर भगवान का दर्शन किया, तब धीरे धीरे आई और भगवान भोलेनाथ के पास आकर खड़ी हो गई। भगवान भोलेनाथ ने उनके आने से पहले अपने नेत्र बंद कर दिए। भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। क्यों? यदि मैं सती की तरफ देखूंगा तो इनसे मेरा स्नेह रहेगा। आंखों से तो होता है, किसी को भी स्नेह होता है। तो अगर वो देख लेते और सती की ऐसी दशा देखते तो वो तो और भी परेशान हो जाते। सती तो शिव के पास उमा के ही रूप में गई, सती के ही रूप में गई, लेकिन भगवान राम के पास किसके रूप में गई? सीता का दर्शन। तब जाकर भगवान भोलेनाथ ने नेत्र बंद कर लिए। सती ने कहा, हे प्रभु आप एक बार नेत्र तो खोलिए, एक बार अपना नेत्र खोलकर मुझे देख लीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, सती सती की सीता। और ऐसा कहकर भगवती जगदम्बा जो है हरिद्वार कंठ मेले में पहुंच गई। जब माता भगवती ने देखा कि यहाँ से वहाँ तक ऋषि मुनि देवी देवता सब बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ का वहाँ पर कोई स्थान नहीं बना है। बहनों ने तो बड़े प्रेम से आकर गले लगाए सती माता को, लेकिन माता ने भी गले लगाया, लेकिन कुछ बहनें बड़ी व्यंग्यात्मक हंसी में हंस रही थी। इसको भी नहीं बुलाया, इसके पति को भी नहीं बुलाया, फिर भी आ गया। माता पिता पिता माता तो एक ऐसी चीज है जहाँ हम बिना बुलाए भी जा सकते हैं। आ गई तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ईर्ष्या जलन भाव ये सब कुछ पहले से ही
मनुष्य का अंदर है, क्योंकि किसकी संतान है ना? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी कैसे है? अहंकारी। अहंकार की पूजा धरती पर नहीं होती है। नारायण भगवान सत्यवादी है, इसलिए उनकी पूजा धरती पर होती है। तो भगवान जो सत्यवादी होते हैं उन्हीं की पूजा होती है, भगवान नारायण की पूजा होती है। सती माँ ने बड़े प्रेम से अपनी माँ को गले लगाया। माँ अंदर लेकर आई बेटी को, आ बेटी बैठ। पुत्री ने कहा मेरे पति का भाग कहाँ है? सबका स्थान बना है, मेरे पति के लिए कहाँ है? राजा दक्ष आ गया। राजा दक्ष ने कहा तेरे पति का कोई भाग नहीं, जिसकी कोई माता नहीं, जिसका कोई पिता नहीं, जो संसार में रहने वाला है, तो तेरा पति है। जटाधारी है, न कपड़े पहनने का ढंग है, बबूती अपने सर पर पूरे शरीर पर रमाता है, ऐसा तेरा पति है। उसके लिए हमने कोई भाग नहीं बनाया, और तेरे पति का भाग नहीं तो तू भी यहाँ क्यों आई है? सती माता ने कहा राजा दक्ष तेरे अंदर बड़ा अहंकार है, मैं जानती हूँ कि तूने मेरे पति का अपमान प्रयागराज में भी किया था। मेरे भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं मुझसे, लेकिन मैं जानती सब हूँ। हे राजा दक्ष मैं तेरा परित्याग करती हूँ। तूने 10,000 वर्षों तक मेरा तप किया था, मुझे प्राप्ति करने के लिए तू 10,000 वर्षों तक पूजा करता रहा, लेकिन आज मेरे पति का अपमान हुआ है, इसलिए मैं आज तेरा परित्याग कर रही हूँ। मैंने उस दिन भी मेरे पति को बुरा नहीं, उस दिन भी मेरे को संसार से प्रेम था जिस दिन मेरे पति ने मुझे त्यागा था, लेकिन आज मेरे पति का अपमान होने के कारण मैं ही तेरा परित्याग करती हूँ। और माँ जगदम्बा ने अग्निदेव का ध्यान किया और कहा हे अग्निदेव, यदि मैंने सच्चे मन कर्म और वचन से अपने पति का ध्यान किया हो तो इस अग्नि में मुझे जला। और भगवती जगदम्बा उसी समय पूरी अग्नि में समर्पित हो गई। शरीर जला नहीं, लेकिन उनके शरीर की आभा जो थी वो नमन दिगंबरा निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्हीं देवा देव हो। जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा, शिवम सत्यम सुंदरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। निरंकार स्वरूप काले शरणा योगेश्वरा, दयानिधि दानेश्वरा, जय जटाधर अभयंकरा। शूलपाणिक शूलधारी औगणी बागांबरा, जय महेश त्रिलोचनाथ विश्वनाथ दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नयन दिगंबरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप विशाप तम, महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा। जगत पति अविरत भक्ति सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब जय जयति नंदीश्वरा, जयति जय जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी, ओम नमः शिवाय जपता रहे पंचाक्षरा। ओम नमः शिवाय जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा,
कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नयन दिगंबरा कोटि नमन दि। हिमांचल तो राजा थे, हिमांचल पर्वत था पहले। ये हिमांचल पर्वत में राजाओं कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। इस पर्वत को आशीर्वाद दिया ऋषि मुनियों ने कि हे हिमांचल पर्वत, तुम एक दिन पुरुष के रूप में प्रकट होना और तुम्हारे घर में साक्षात जगदम्बा आएंगी, उनका नाम पार्वती होगी। तो ये हिमांचल पर्वत को वरदान हुआ ऋषि मुनियों का, तब भी पुरुष रूप में आए और इनके यहाँ देवी ने प्रकट होकर फिर हिमांचल राजा जो है उनके पिता बना। तो आज उनको आशीर्वाद मिला। अब वो भगवती जगदम्बा का विवाह रचाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने कहा, संसार के जितने भी भूत प्रेत डाकनी साकनी जितनी भी चलती हैं सबको बुलाना मेरे ब्याह में। और देवी देवताओं ने कहा, महाराज आपका स्वरूप। बोले मेरे स्वरूप में क्या है, मैं तो वैसे भी सुंदर बभूति लगाते हैं, गोरा हूँ इसलिए बभूति लगाता हूँ क्योंकि मुझे किसी की नजर न लग जाए। नंदी देव ने कहा, महाराज आपकी जटाएं। बोले जटाओं को कौन दो। बोले भगवान डर जाएंगे लोग आपको देख के। बोले नहीं डरेंगे, कोई नहीं डरेगा। अब जिस पार्वती ने मुझसे विवाह करना है वो तो डर नहीं रही है। पार्वती जी डरी, उसी रूप को उन्होंने स्वीकार किया ना। लेकिन देखो आगे क्या होता है। भगवान का बताते हैं कि जब भगवान मैना के द्वार पर गए तो इतना सुंदर स्वरूप बनाया कि विष्णु भगवान, इंद्रदेव, जितने भी थे देवी देवता सब देखकर हैरान हो गए। भगवान को देखिए इतना सुंदर स्वरूप भगवान भोलेनाथ का बना। लोग सृष्टि के लिए भगवान ने करा, तो हमको समझाने के लिए भी करा ना। अब हम क्या अपने को सजाने के लिए क्रीम पाउडर लगाते नहीं लगाते, वो तो नश्वर है, उनका कभी अंत नहीं होगा। और हम तो नाशवान है, हमारा शरीर एक दिन नाश हो जाएगा। फिर भी कितना मल मल के नहाते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, करते नहीं करते ना शरीर को। लेकिन भगवान नश्वर होने के बाद भी सजा नहीं लेते, वैसी जोगी बन गई। तो भगवान की जटाओं में सर्पों से बांध रहे हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप भगवान का बताया। देवी देवता आगे चले गए, भगवान ने अपना स्वरूप नहीं बदला। अब भगवान ने बताया कि कैसे उनके भूत प्रेत बराती भगवान के जा रहे हैं। को मुखहीन विपुल मुख काबू बिन पद करे कोई कबू पद पाबू विपुल नयन कोई नयन विहीना विष्ट पुत्र कोई अति तनहीना। जैसे पराचार्य गंगा जी अपने पास लेकर आई और गंगा जी ने पालन पोषण कर रही थी। झूले में भगवान को डाला है कार्तिकेय जी को। इतने में गंगा दूसरी गंगा आई और उसने उठाकर उनको लेके चली गई। जब उनको लेके चली गई सभी जगह ढूंढा, सब जगह जब कार्तिकेय जी को ढूंढा तो कार्तिकेय जी मिले नहीं। तब सभी बहनों ने एक एक कार्तिकेय पैदा करे और जब सबके सब एक ही शक्ल के हो गए तो उनको सामने ला कर दिया। तो बताया कि भगवान एक कार्तिकेय जी को एक बहन देकर गई थी, उसी कार्तिकेय जी की जगह में कई कार्तिकेय पैदा हो गए। तब उन कार्तिकेय जी का एक शरीर होकर 6 मुख बने और 6 मुख में एक मुख जो शरीर है वो एक ही शरीर पर आ गए। तब इनका नाम कार्तिकेय बना। इनको भगवान विष्णु ने अस्त्र शस्त्र दिए, भगवान भोलेनाथ ने भी, और तब उन्होंने तारकासुर का वध किया। तारकासुर का वध होने के बाद इंद्र को अपना राज्य मिल गया और इंद्र अपने राज्य वापस आ गए। भगवान भोलेनाथ की उनके ऊपर कृपा हुई और भगवान भोलेनाथ सबके ऊपर ही कृपा करते हैं। एक बार माता पार्वती उठकर जो है भगवान भोलेनाथ से दूर चली गई। वहीं गुफा के अंदर माता भगवती ध्यान करने लगी भगवान का, और उन्होंने अपने शरीर से, अब कोई कहता शरीर से कहा, लेकिन सच बात यह है कि उन्होंने गोबर, गाय का गोबर लेकर खेल में एक बालक बनाया। और गोबर गणेश बोलते हैं कि नहीं बोलते, तो वो गणेश के जो है उस गोबर से एक बालक बनाया
अब वो बालक बना के माता ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अब प्राण प्रतिष्ठा जैसे ही करी वो बालक रोने लगा। अब जब बालक रोने लगा तो माता ने उसे गोदी में ले लिया। अब गोदी में लिया तो माता ने कहा कि बेटा तेरा नाम मैं गणेश रखूंगी, तेरा नाम गणेश रखूंगी। भगवती जगदम्बा उस बच्चे का पालन पोषण करने लगी। अब जब वो 3-4 साल के हो गए, भगवान भोलेनाथ ने सारी जगह अपने गण भेज दिए, जाकर पता करके आओ कि सती जो पार्वती माता है कहाँ चली गई। वो एक गुफा में चली गई थी और वहाँ से जब निकली बाहर तो देखा कि शिव के गण उनको ढूंढ रहे हैं। तभी माता ने एक लीला रची। माता ने कहा बेटा मैं तुझे इस द्वार पर खड़ा करके जा रही हूँ, मैं स्नान करने जा रही, कोई अंदर ना आ पाए। बोले ठीक है माँ। माँ की आज्ञा का पालन। पिता के बारे में कुछ नहीं बताया और गणपति जी को बाहर खड़ा कर दिया। गणेश जी बाहर खड़े हो गए, माता अंदर स्नान कर रही है। उसी समय भगवान भोलेनाथ के दूत आए, गण आए और उन्होंने कहा कि हमें माता जी से मिलना है। बोले अंदर नहीं जा सकते। फिर भगवान भोलेनाथ स्वयं आए, फिर उनको भी नहीं जाने दिया। तो भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर गणपति का शीश काट दिया। आज जब शीश कट गया तो माँ भगवती जगदम्बा बाहर आई। माता ने जब बालक का देखा शीश कट गया है तो माँ जगदम्बा ने बड़ा विकराल रूप बनाया है, बहुत क्रोध किया, प्रलय की स्थिति आ गई। तब भगवानों ने सभी देवी देवताओं ने माँ जगदम्बा की आराधना की, भगवती जगदम्बा की, और कहा हे देवी माँ आप हमको क्षमा करें, आपके पुत्र का हम मुख लगाएंगे। लेकिन नंदी देव को कहा आज्ञा देकर कि ऐसे बालक को ऐसे बालक को लेके आना, चाहे जीव जंतु जो भी हो, ऐसे को लेके आना जिस माँ ने अपने बालक के पीठ पर रखी, जिस माँ के अपने बच्चे की तरफ पीठ हुई। आप देखना अब तो हे भगवान भोलेनाथ कोई समय ऐसा निकालना चाहिए, इसके लिए मेरे को कितना ही समय लग जाए, कितना ही जप तप करना पड़े, कितनी ही पूजा पाठ करनी पड़े, लेकिन मैं आपका पुत्र कहलाऊं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम जितना भी पूजा पाठ कर रहे हो, तुम्हारी जो तपस्या है वो मैं एक दिन संपूर्ण करूँगा। तो आज ये वही बालक है जो तपस्या करता था। इसी बालक का आज शीश काटकर, इसी हाथी का शीश काटकर वो जो है गणपति जी के शीश पर लगाया है। ट्रांसफर करते ना आजकल, लंग्स ट्रांसफर हो जाते, क्या क्या हो जाता है आजकल, का बॉडी पार्ट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये पहले से ही चल रहा है, आज का नहीं है, ये सतयुग से लेके अभी तक का है, सनातन से लेके। जिस सनातन का ना का अंत है ना, आदि है। तो यही जो है भगवान भोलेनाथ ने शीश प्रकट किया और भगवान गणपति जी को जो है आज्ञा दी कि अब जो है तुम संसार में, इसलिए भी कहते हैं कि संसार में प्रथम पूजनीय इसलिए भी हुई क्योंकि माता की आज्ञा का पालन किया। अब आजकल के बच्चे तो माता पिता से क्या आज्ञा का पालन कर रहे हैं। एक माँ ने कहा बेटा उसने शीश कटा दिया, लेकिन वो अंदर उसने जाने नहीं दिया किसी को। अब आजकल हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा विराजे, गंगा विराजे, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के माथे पे चंदा विराजे, भोले के माथे पे चंदा विराजे, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया
नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के गले में सर को बिराजे, भोले के गले में सर को बिराजे, सर को बिराजे, सर को बिराजे। पाँव में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। करे पाँव में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे भक्त दुखों में न रो, प्रभु तुझे दुख नहीं। भक्त मन रो, प्रभु तुमसे दूर नहीं। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ राम राम हरे हरे, ओ राम राम हरे हरे। बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हे हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। ये शुभ दिन है हम सबका, लहराओ तिरंगा प्यारा। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अरे मन फूलों की बात दीना लौट के घर ना आए। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब इंसान लड़े हो, ये अपनी राह दिखा दी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी गई वाली, लोग खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे
थे वो दीवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सरदार कोई आदिवासी, सरहद पर मरने वाले हर वीर भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा। तो देखिए दोस्तों, आ गई हूँ मैं शिव महापुराण कथा से, और आई थी मैं बस 8:30 बजे। और दोस्तों देखिए, बस पूजा हो गई है और चाय पी ली है और कथा से आए, और उसके बाद बस थोड़ा बैठे चाय पी। और तो दोस्तों चलिए देखिए, बातें देखिए। हो रहा है, खाना बन रहा है, दाल चावल, ठीक है, और सब्ज़ी सुबह की है, सब्ज़ी है सोयाबीन की बड़ी और रोटी। तो चलिए, मेरे सर में हो रहा है हल्का हल्का दर्द, और मेरे को, और ये देखिए बन रहा है घर में दाल और चावल। ये बन रही है दाल मसूर की, और ये धनिया काट के रखा है, और मसाला हो रहा तैयार, और बन गए हैं चावल। तो चलिए देखिए, बन रहा है खाना, और बस अब चलिए दोस्तों, थकावट सी हो रही है, तो चलिए। बाकी हाथों में दर्द हो रहा है, थोड़ा बॉडी वहाँ पे ठीक था, फिर घर में आके फिर दर्द 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 है ना।